हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह है हमारा आज का फिफ्थ लेक्चर। हमारा जो फोर्थ लेक्चर था जिसमें हमने क्या पढ़े थे, न्यूमेरिकल। वहाँ एक नोट है इम्पॉर्टेंट, आपको वहाँ एक रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। वहाँ हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज़ इक्वल टू एन ई। जब हमें n फाइंड करना है तो E किसके डिवाइड में आ जाएगा, Q के डिवाइड में। कहने का मतलब n किसके बराबर, Q अपॉन E। ये ध्यान देना, इसको रेक्टिफाई करना है। जब वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, लेकिन जब आपको पीडीएफ दी जाएगी, जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, तब ध्यान देना, यहाँ इसको अच्छे से रेक्टिफाई कर लेना। एन किसके बराबर, क्यू अपॉन ई। ओके, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले ध्यान दें, हमें पता होना चाहिए क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 11th में आप पढ़ के आए हैं, क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पता है किसी को? याद करें। क्या कहता था, उसकी स्टेटमेंट क्या थी? इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। कहने का मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, जो ग्रेविटेशन फोर्स थी वो दो बॉडीज़ के बीच थी। अगर हमारे पास एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, इस बॉडी का मास है क्या, m1, इस बॉडी का मास है क्या, m2, और इनके बीच डिस्टेंस क्या है, r। तो वो क्या कहता है, जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों के माइंड में होता है सर ये साइन तो सेम है दोनों, आप यहाँ डायरेक्टली बोल रहे हैं और यहाँ इन्वर्सली बोल रहे हैं। तो ध्यान देना, डायरेक्टली में जो भी क्वांटिटीज़ होंगी वो उसके सामने होंगी, लेकिन इन्वर्सली में जो भी क्वांटिटीज़ होगी वो हमेशा 1 में होगी, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, इन्वर्सली। साइन सेम है लेकिन साइन सेम है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। डायरेक्टली और ये क्या है, इन्वर्सली। डायरेक्टली में क्वांटिटीज़ बिल्कुल सामने होंगी, लेकिन इन्वर्सली में क्वांटिटीज़ 1 होगी। ओके, अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसी के जैसा है क्या, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, पहले अच्छे से ध्यान देना है। दो पार्ट हैं कूलम्स लॉ के, जैसे इसके दो पार्ट थे, ध्यान देना। न्यूटन्स लॉ में क्या था, बॉडीज़ थी और उनके क्या थे, मासेस थे। लेकिन कूलम्स लॉ दो चार्ज के लिए, अगर एक चार्ज है हमारे पास Q1 और दूसरा चार्ज हमारे पास क्या, Q2, और दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, R। ध्यान रखना है, ये चार्ज Q1 भी रेस्ट में होना चाहिए और चार्ज Q2 भी क्या होना चाहिए, रेस्ट में। क्लियर? कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है जब चार्ज क्या हो, रेस्ट में। क्यों है ऐसा, जब आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर ये चार्ज है आपका प्लस और ये चार्ज भी आपका क्या है, प्लस, कहने मतलब अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, अगर दोनों चार्ज क्या हैं, सेम है, तो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए हैं चार्ज की, अगर दोनों चार्ज सेम हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, कहने मतलब दोनों चार्ज क्या हैं, डिफरेंट, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये वाला चार्ज है नेगेटिव और ये वाला चार्ज क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब दोनों चार्ज क्या हैं, सेम, फिर से क्या करेंगे, रिपेल। इसका मतलब जो दो चार्ज हैं जो रेस्ट में हैं, या तो वे एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, या एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका पहला पार्ट क्या हुआ, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, पहला कौन सा है, Q1, और दूसरा कौन सा है, Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम। बिल्कुल सेम, किसके जैसा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो सिर्फ मासिस की बात करता था, और कूलम्स लॉ किसको लेके चलता है, चार्ज को। तो दो चार्ज मास तो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक्सप्लेन किया है स्टेटमेंट में। लेकिन कूलम्स लॉ में जो दो चार्ज हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रिपेल। तो क्लियर, ध्यान देना, दो पार्ट का बना हुआ है स्टेटमेंट। पहला क्या कह रहा है, दो चार्ज के बीच जो फोर्स है और चार्ज क्या होने चाहिए, रेस्ट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। प्रोडक्ट समझ रहे हैं, दोनों में Q1 और Q2 में क्या है, मल्टीप्लाई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है मेरा बेटा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या है, 2। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं
एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा रहा हूँ, यहाँ आ गया क्या, C Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। क्लियर। C क्या है आपका अभी एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन अभी पहले इस चीज़ को फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। कूलम्स लॉ किसके लिए है, दो चार्जेस के लिए। अगर सेम चार्ज हुए तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज हुए अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। तो क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज at rest is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to the square of distance between them। जो आधी स्टेटमेंट है वो ये है कि जो फोर्स है उन दोनों चार्ज के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ आ गया C, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी C को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। ओके, अब ध्यान देंगे इधर। सबसे पहले कूलम्स लॉ कब आया था, 1785 में। 1785 में साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स अगस्टन डी कूलम। चार्ल्स अगस्टन डी कूलम, इतना बड़ा नाम था इसलिए उसको शॉर्ट कर दिया क्या, कूलम्स लॉ। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर यूनिट नंबर सब यूनिट फर्स्ट, हम आपका पहला यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें 5 सब यूनिट हैं, ये पहला सब यूनिट हम पढ़ रहे हैं। अगर इस सब यूनिट से क्वेश्चन आता है तो कूलम्स लॉ आएगा, और कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म भी है और क्या है, वेक्टर फॉर्म। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे आपकी क्या, स्केलर फॉर्म। तो ध्यान देना, स्टेटमेंट क्या कह रहा था, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज एट क्या रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them, or this law is also called as Coulomb inverse square law। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, इसीलिए इसको कौन सा लॉ बोला जाता है, कूलम इन्वर्स स्क्वेयर लॉ। अगर पेपर में आ जाए एक्सप्लेन करें कूलम्स इन्वर्स स्क्वेयर लॉ, तो वो आपका कौन सा है, कूलम्स लॉ ही है, परेशान नहीं होना है। ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्केलर फॉर्म। दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसका मतलब हम स्केलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ फोर्स निकाल के बताएंगे, डायरेक्शन किस तरफ है फोर्स की हम यहाँ कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे हम उसमें फोर्स भी बताएंगे और फोर्स की डायरेक्शन भी बताएंगे कि किस तरफ है। ध्यान देना, ये आपको जब आपने नोट्स बनाने अच्छे से इसी तरह से नोट्स बनाने अपनी नोटबुक पर। हमने दो चार्ज लिए Q1 और Q2, बीच में डिस्टेंस क्या है R, और दोनों चार्ज क्या है रेस्ट में। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दें। इफ़ टू चार्ज Q1 और Q2, ध्यान देना, जब भी आपने ऐसे Q1 लिखना है इसके ऊपर ऐसे डालना है, डैल बनानी है। भाई ध्यान दें, जब आप घर से बाहर निकलते हैं रेडी, जब स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, लेकिन इस बार तो कोरोना वायरस आ गया है तो नहीं जा पा रहे हैं, तो हम रेडी होते हैं ना, अपनी डैल बनाते हैं। तो इसलिए Q1 और इसके ऊपर जो ये दो सेमी कॉलन डालने हैं इस तरह से, इसको बोला जाता है डैल। जब भी मैं बोलूँ डैल तो इस तरह से आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है Q1 और उसके ऊपर क्या, डैल। Q1 की भी डैल बनानी है, और जैसे Q2 की भी डैल बनी हुई है यहाँ। और दोनों चार्ज, इफ़ टू चार्ज Q1 एंड Q2 भी एट रेस्ट एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, देखो डैल बनाई है तो उससे अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता था भाई, हमने डायग्राम बना दी। कूलम्स लॉ क्या कहता था, दो चार्ज के बीच जो फोर्स है और दोनों चार्ज क्या है रेस्ट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, Q1 Q2, और ये आपकी इक्वेशन आ गई क्या 1। दूसरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंबाइन। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 आर स्क्वेयर, और एफ इज इक्वल टू C Q1 Q2 आर स्क्वेयर, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और C को ही बोलते हैं क्या, कूलम्स कांस्टेंट। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कूलम्स लॉ क्या था, कब दिया गया था, 1785 में। किसने दिया था, चार्ल्स अंगिस्टन डी कूलम। अब आपने बात को सिर्फ सुनना है अच्छे से। स्टेटमेंट क्या है,
जो कूलम्स लॉ था वो दो चार्ज के लिए है। दो चार्ज या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या थी, इट स्टेट्स दैट, अपने माइंड को, जो अब मैं बोल रहा हूँ अपने माइंड में इसको याद रखना है, सुनना है अच्छे से। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to the square of distance between them। इसी लॉ को बोलते हैं कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक्सप्लेनेशन क्या थी, आपने दो चार्ज लिए Q1 और Q2, दोनों क्या है रेस्ट में, और बीच में डिस्टेंस क्या है r, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, पहली इक्वेशन F डायरेक्टली टू Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को क्या किया, कंबाइन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, वहाँ क्या आ गया C, और C को बोलते हैं क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को बोलते हैं क्या, कूलम्स कांस्टेंट। अब ध्यान देना है, हम जहाँ तक लास्ट यहाँ पहुँचे हैं, ध्यान देना। अब हम कहाँ थे, F जो लास्ट पेज पे था, FC Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब बात को ध्यान से सुनना है और अच्छे से, जब भी मैं एक्सप्लेन करूँ अच्छे से बात को सुनना है। अब ध्यान देना है, जो C होता है ना, C की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है C की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किस में, SI यूनिट में। अब ये चीज़ आपके लिए नहीं आई है, ध्यान देना है। कुछ लोग इसको E की तरह डालते हैं, ठीक है, और आप बुक भी देखें ऐसे C और ऐसे लगभग E की तरह ही है, ठीक है, लेकिन E डालना नहीं है, E की तरह ही लगभग ऐसे C और ऐसे बीच में लाइन, इसको बोलते हैं एप्साइलन। क्या बोलते हैं, एप्साइलन। क्या बोलते हैं, एप्साइलन। और कुछ लोग इसको एप्सलॉन भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। अगर ये सिर्फ ऐसे है तो इसको बोलते हैं एप्साइलन, और अगर इसके साथ ऐसे और ऐसे ज़ीरो लगा इसको बोलते हैं एप्साइलन नॉट। C की वैल्यू क्या है, C किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कब, SI यूनिट में C की वैल्यू ये है, C इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देना, इसको, इस साइन को क्या बोलते हैं, एप्साइलन। अगर इसके साथ जीरो लगा होगा तो उसको बोलते हैं एप्साइलन नॉट। अगर ज़ीरो नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, एप्साइलन, और अगर जीरो लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, एप्साइलन नॉट। और इसी, अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब कुछ नहीं। ध्यान देना, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। Q1 और Q2 दो चार्ज थे, अगर बीच में डिस्टेंस क्या था R, अगर इनके बीच कोई मीडियम नहीं है तो तब आपका आएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, खाली जगह, कहने मतलब दो चार्ज के बीच कोई मीडियम नहीं है। और एप्सिलॉन को भी, इसके साथ जीरो नहीं है, इसको परमिटिविटी बोलते हैं, लेकिन फ्री स्पेस नहीं। जब एप्सिलॉन आएगा इसका मतलब दो चार्ज के बीच क्या है, कोई मीडियम है, ओके। और एप्सिलॉन की वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू है, ध्यान देना, एप्सिलॉन की वैल्यू है, आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। अब ये इसका यूनिट है, ये कैसे आया वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। वैल्यूज़ आपको याद करनी है, यूनिट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे आगे, जैसे ये टॉपिक बढ़ता जाएगा आगे। ये आज कूलम्स लॉ शुरू हुआ है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब आगे बढ़ते जाएंगे आप सीखते जाएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, सीखना है, मैं इधर हूँ, सब सिखाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना है। इधर ध्यान देना, जो C की वैल्यू है, C किसके बराबर होता है इन SI यूनिट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ये स्पेलिंग भी लिखा ऊपर इसके, एप्सिलॉन, कुछ लोग इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, मैंने वहाँ भी लिखा। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहने का मतलब उन दो चार्ज के बीच कोई मीडियम नहीं था, जब मीडियम होगा तब कंडीशन चेंज हो जाएगी, आपको फिर भी एक्सप्लेन किया जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये कैसे आया, ये आपको आगे वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे ही कूलम्स लॉ खत्म होगा बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें जहाँ नहीं आएंगी आपके लिए, आप सीखते चलेंगे। और साथ में परमिटिविटी का क्या मतलब होता है ये भी आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, परमिटिविटी स्पेलिंग से लग रहा है परमिशन,
दो चार्ज हैं, दो चार्ज यहाँ तो आपस में क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट, यहाँ क्या कर सकते हैं, रिपेल। परमिटिविटी होता है परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू अट्रैक्ट आर रिपेल ईच अदर। कहने मतलब जो मीडियम है वो परमिशन देगा दो चार्ज को, यहाँ तो अट्रैक्ट करो, यहाँ क्या करो, रिपेल। जो पिछली वाली इक्वेशन थी, हम वहाँ सी की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे बेटा, एफ इज इक्वल टू सी की जगह क्या आ गया, 1/4πε0, क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्र, और इक्वेशन आपकी क्या आ गई, थर्ड। अब ध्यान देना, एफ 4 पाई की वैल्यू आपकी होती है क्या, 3.14, या आप ये भी लिखते हैं 22/7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मैंने ऊपर बताई कितनी, 8.85 इंटू 10⁻12, और ये आपका पार्ट वैसे ही सेम रहा। जब इस वाले पोर्शन को अगर आप सॉल्व करें, जब आप कैलकुलेटर सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आती है, 9 इंटू 10⁻9। नेक्स्ट जो आगे है ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये वैल्यू आती है कि नहीं आती है, 9 इंटू 10⁻9, और बाकी आपकी सेम रहा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपकी एक इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। ये इक्वेशंस हैं कूलम्स लॉ की, एक्सप्रेशन है कूलम्स लॉ की, जब दो चार्ज के बीच खाली जगह है, बिल्कुल फ्री स्पेस है। क्लियर? तो क्या कह रहा है, इट शुड बी नोटेड दैट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आर द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ व्हेन द टू चार्ज आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। प्लेस्ड इन क्या, फ्री स्पेस। ध्यान देना, अगर एप्सिलॉन है तो उसका मतलब होता है मीडियम, और अगर एप्सिलॉन नॉट है तो उसका मतलब क्या होता है, फ्री स्पेस। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास क्या था, फ्री स्पेस। क्लियर? अगर फ्री स्पेस है तो हमारे पास फार्मूला, अगर न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला है तो वो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू डालने के बाद आपका एफ किसके बराबर, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेशन आपकी क्या, 4। ओके, अगर दो चार्ज के बीच मीडियम है, क्या है, अगर दो चार्ज के बीच क्या है मेरे बेटा, मीडियम, और वो मीडियम क्या है आपके पास, एप्सिलॉन। क्या है, एप्सिलॉन। क्लियर? तब कूलम्स लॉ को कैसे लिखा जाएगा वो ध्यान देना है। इफ टू चार्ज आर प्लेस्ड इन मीडियम, लेट एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन क्या है, बी द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कहने बोलो परमिटिविटी, वो परमिशन देगा, मीडियम परमिशन देगा दो चार्ज को, या तो अट्रैक्ट करो या रिपेल करो। पहले एप्सिलॉन नॉट था, वहाँ दो चार्ज के बीच खाली जगह थी, लेकिन इस बार खाली जगह नहीं है। कहने मतलब दो चार्ज के बीच, जैसे दो चार्ज हैं आपके पास Q1 और क्या, Q2, इनके बीच कोई मीडियम हो सकता है, इनके बीच हवा हो सकती है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, इन दो चार्ज के बीच कोई भी मीडियम हो सकता है। आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं ये, अभी जस्ट ये कूलम्स लॉ शुरू हुआ है। क्लियर? तो अगर एप्सिलॉन बी द परमिटिव मीडियम देन कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज, तो ध्यान देना, एफ मतलब फोर्स, एम मतलब मीडियम, और सी की जगह आपका आएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन। वहाँ क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो चार्ज के बीच खाली जगह थी, लेकिन यहाँ खाली जगह नहीं है, दो चार्ज के बीच क्या है, मीडियम है। क्लियर? तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो एप्सिलॉन होता है मेरे बच्चा, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये आपका आगे एक टॉपिक आएगा, उस रिलेशन में आपको एक्सप्लेन करके दिया जाएगा कि एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, एफ के साथ एम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ से आपके दो फार्मूले बने हैं। जब दो चार्ज के बीच खाली जगह है, क्या, दो चार्ज के बीच खाली जगह है, तो आपका फार्मूला क्या रहेगा, और दो चार्ज के बीच अगर मीडियम है तो आपका फार्मूला क्या रहेगा, मैं यहाँ लिख के आपको दे रहा हूँ, और इसी से आपके न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। क्लियर? ध्यान देना, अगर दो चार्ज के बीच खाली जगह है, फ्री स्पेस है, मीडियम कोई नहीं है, तो आपका फार्मूला रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तब है जब दो चार्ज के बीच आपकी क्या है, खाली जगह। अगर दो चार्ज के बीच मीडियम है तो एफ एम मतलब मीडियम क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आएगा के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? फर्क सिर्फ इतना है, अगर दो चार्ज के बीच
खाली जगह है और डिस्टेंस है, खाली जगह है तो कौन सा फार्मूला रहेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आएगा, के। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक्सप्लेन किया जाएगा। कुछ लोग पीछे ही जहाँ मैंने सी लिखा था प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के वहाँ के लिख देते हैं, लेकिन उससे बच्चे को न्यूमेरिकल क्लियर नहीं हो पाता, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है फिर बाद में जब बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्व करता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको कूलम्स लॉ पे करवाए जाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, क्लियर। और उसके बाद जैसे ही कूलम्स लॉ ख़त्म होगा, इनमें जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी कंसेप्ट आया है नया नया, जैसे यूनिट आया उसका, जैसे मैंने वहाँ वैल्यू डाल के आपको बताया कि उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ आती है, वो हर एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। सॉरी, आपने सिर्फ अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। मेरा वादा है आपसे, अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे आपको हर एक चीज़ क्लियर करवाई जाएगी, न्यूमेरिकल्स, हर एक टॉपिक। ओके, आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये पढ़ा था हमने क्या, स्केलर लॉ, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। स्केलर में सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ हमने फोर्स निकाली है, फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताई है। कहाँ क्या क्या निकाली है, एक जब दो चार्ज के बीच क्या है, खाली जगह, और एक जब दो चार्ज के बीच क्या है, कोई मीडियम है, और हमने उसको माना वो मीडियम क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट होगा तो फ्री स्पेस, और इसी एप्सिलॉन को बोलते हैं क्या, परमिटिविटी। अगर इसके साथ ज़ीरो है तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और अगर ये सिर्फ एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, थैंक यू।